जैन साथियों नमस्कार, मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने हाजिर हूं 12 जनवरी 2025 की बड़ी और फटाफट खबरें लेकर। जी हां, महिला, किसान, बेरोजगार, व्यापारी सभी के लिए कुछ ना कुछ हमारे चैनल पर मिलता है, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आज शुरू करने से पहले एक बड़ी खुशखबरी, लाडली बहनाओं की किस्त आने वाली है, लेकिन एक समस्या भी है। लाडली बहनाओं के नाम कटने वाले हैं और साथ ही साथ किस्त भी बढ़ के नहीं आ रही है। किस्त बढ़ के नहीं आ रही है, इसके लिए लेकर जीतू पटवारी ने मोहन सरकार को घेर लिया। उन्होंने कहा कि भैया तुमने वादा किया था कि लाडली बहनाओं की किस्त धीरे धीरे 3,000 रुपये करेंगे। अरे 1,500 तुम कर नहीं पाए। लेकिन कुछ भी हो, आज की सबसे बड़ी वायरल खबर तो यही रहने वाली है। सारी बातें बताओ, बहुत सारी अपने पास खबरें हैं, सब बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी वायरल खबर तो यह होने वाली कि लाडली बहनों के खाते में इस बार भी 1,250 रुपये आएंगे। अब 1,250 रुपये आएंगे तो ये आपके दोपहर 11 बजे तक आपके खाते में आ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स से लिखिएगा, मैं आपके जो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल अगर तक शाम तक भी नहीं आते हैं तो आपके खाते पे पेमेंट डलवाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। इसके बाद कम से कम 1.3 लाख, कितनी 1.3 लाख लिख लीजिए, 1.63 यानी कि 1,63,000 महिलाओं के नाम काट दिए गए हैं। ये वो महिलाएं हैं जिनकी उम्र 60 से ऊपर हो गई है, या फिर उनकी मृत्यु हो गई है, या फिर फर्जी तरीके से उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनको अब हटा दिया गया है। तीसरा चरण शुरू करने के लिए ये कदम उठाना जरूरी था। पहले उनको हटाना पड़ेगा जो अपने काम के नहीं हैं, और उसके बाद, जी हाँ, पहले उनको हटाना पड़ेगा जो अपने काम के नहीं हैं, फिर उसके बाद नई बहनों को जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए मोहन यादव कल परसों बयान भी दे चुके हैं कि तीसरा चरण हम शुरू करेंगे, लेकिन हमको मामा और मोहन यादव भरोसा नहीं है, क्योंकि चुनाव के पहले भी तुमने कहा था, अभी भी तुम वही बात बोल रहे हो। कम से कम उन बहनाओं के बारे में सोचो जिनके उम्मीद आपने जगाई थी। या तो आप बोलते ही नहीं, या तो सबकी बंद कर दो, या फिर जो पात्र हैं उन सबको योजना का लाभ दे दो। बोलो, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कौन से जिले से, कहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके बाद बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। तो फटाफट खबरों में आज की सबसे पहली खबर आ रही है मामा के घर से। जी हां, मामा छत्तीसगढ़ में भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने कहा, देखो अब एक बात और आई, जब मामा ने बयान दिया तो मध्य प्रदेश के किसानों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने कहा कि आप छत्तीसगढ़ जाके लोगों को घर बांट रहे हो। मामा ने क्या कहा कि 3,03,000 से ऊपर घर हम देने वाले हैं। इसमें मध्य प्रदेश के किसान बोलते हैं कि पहले हमको तो दे दो, आप हमारे यहाँ से बने हो, ठीक है, हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री रहे हो, और आप बांट रहे हो इधर उधर। तो किसानों के लिए एमएसपी का वादा भी मामा ने कहा है। एमएसपी में, जी हाँ, एमएसपी में सोयाबीन की एमएसपी जो है वो आपकी 6,000 रुपये प्रति क्विंटल, और धान की खरीदी की 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की मांग है। लेकिन इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि मामा ने तिलहन की बात जरूर करी है, हाँ, तिलहन की बात जरूर करी है एमएसपी की, लेकिन सोयाबीन और धान की बात नहीं करी है। तो उम्मीद है इस वीडियो को आप देखेंगे, समझेंगे, और फिर बढ़ेंगे हम अगली बड़ी खबर की ओर। तो इस बार एक फैसला और किया है हमने, अधिकारी गण भी इसको ध्यान से सुन लें। अब मकान का, आवास का जो सर्वे होगा, सर्वेयर तो करेंगे ही, अधिकारी तो करेंगे ही, लेकिन हमने एक ऐप बनाया है, चाहे तो जिनका मकान कच्चा है वो खुद भी सर्वे कर सकते हैं। सेल्फ सर्वे मतलब खुद ही सर्वे करो। अगर खुद सर्वे करेंगे तो कोई का नाम छूटेगा ही नहीं। और सर्वे कैसे होगा? वो सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण। वो सर्वे ऐसा होगा, उसके लिए आपको जरूरत है आधार नंबर की। हर एक के पास आधार नंबर है? जोर से बोलो, है? तो आपके मोबाइल पे आपके पास आधार नंबर है तो आप लॉगिन कर सकेंगे, और अपने चेहरे की पहचान के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए उसी मोबाइल से फोटो खींचिए, अपने आप ऐप में डलेगा, और फिर ऐप में फॉर्म आएगा। आ रही है मां नर्मदा के दरबार से। जी हाँ, मध्य प्रदेश में हर एक व्यक्ति मां नर्मदा की सम्मान करता होगा, उनको पूजता होगा, तो एक बार नर्मदे हर जरूर लगा दीजिएगा।
और अगर आप नर्मदा के आसपास से हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका शहर का नाम भी लिखिएगा। देखिए मां नर्मदा को लेकर मोहन यादव ने क्या कहा कि विश्व की एकमात्र नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है। बिल्कुल सही बात है, बड़ी से बड़ी नदी की परिक्रमा नहीं की जाती, लेकिन सबसे पवित्र नदी गंगा, उसके बाद हमारी नर्मदा, गंगा नर्मदा कावेरी, तो नर्मदा की बात करें तो ये इनकी परिक्रमा की जाती है, नर्मदा को माँ के रूप में पूजा जाता है। क्या बात है। तो भैया मोहन यादव जी का बयान सुनिएगा, आप भी अपने 2 शब्द लिखिएगा, नर्मदे हर लिख दीजिएगा, और हम पढ़ेंगे फिर इसके बाद अगली बड़ी खबर की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर रक्त की धमनियां पूरे शरीर के रक्त का संचालन करते हुए हमको जीवन प्रदान करती है, ऐसी हमारे ये पृथ्वी माता की धमनियां ये रक्त वाहिनियों की तरह हमारी पवित्र नदी माता होती है, जिससे हमारी समूची जीवन सृष्टि की एक तरह से जीवन धारा बनती है। जैसे हमारा हृदय का अपना महत्व है, ऐसे ही हमारे परमात्मा की दया से ये गोमुख अपनी नदी की धारा के माध्यम से जीवन अमृत देते हैं। और नर्मदा मैया जी की तो बात ही क्या है, मुझे इस बात का गर्व है, थोड़ी सी राजनीतिक लगेगी लेकिन यथार्थ है। नर्मदा मैया ने अपने जीवन को जिस प्रकार से निष्कलंक रखा है, एकमात्र नदी है जो पश्चिम की धारा में बहती है। पूरे देश की इतनी सारी नदियां हैं, कोई इस धारा की तरफ नहीं जाती, एकमात्र नदी जो पश्चिम धारा को तरफ बहती है। और उससे बढ़कर के ये अपने जीवन में, कहने वाले कहते हैं, हम तो सुनने वाले, आज भी सारी की सारी नदियों की कहानी अगर सुने, पवित्र गंगा माता, उनकी गंगा की धारा गंगोत्री से लगा के गंगा सागर तक बहती है, लेकिन गंगोत्री से गंगा सागर के बजाय उनका पवित्र सर्वाधिक अगर स्थान माना जाएगा तो हरिद्वार का आनंद हमको मिलेगा। ऐसे मां सरस्वती के लिए हरियाणा में कुरुक्षेत्र। अगली खबर निकल कर आ रही है मामा के मुखारबिंद से। उन्होंने कहा है कि अब हितग्राही स्वयं अपनी आवास का सर्वे कर सकते हैं। क्या बात है, ये एक बहुत बड़ी योजना मामा ने चालू की है। जैसे किसी को मकान नहीं मिलता है, प्लॉट नहीं मिलता है, या फिर उनके ज़मीन नहीं मिलती है, पट्टे नहीं मिलते हैं, तो हितग्राही यानी कि जिनको लाभ मिलना चाहिए, तो मामा ने कह दिया है कि हितग्राही स्वयं ही आवास का सर्वे करवा सकते हैं। आपको लगता है कि भैया हमारा घर यहाँ बनना चाहिए, नहीं मिला है, तो अब हितग्राही स्वयं अब आगे आएगा तो उसको लाभ जल्दी मिलेगा। इसके लिए तालियां, बहुत अच्छी योजना है। इसको लेकर एक विशेष वीडियो हमारे चैनल पर आने वाला है शाम 7:30 बजे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिनको भी मकान नहीं मिल पा रहे हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो रहेगा आज शाम 7 बजे। तो आज आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया, मैं आपको ये निवेदन करने आया हूं कि 3,03,384 घर और इसी साल आपको देने आया हूं। और केवल घोषणा करने नहीं आया, चिट्ठी लेके आया हूं स्वीकृति की, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री जी आपको मैं सौंप रहा हूं। ये 3,03,384 आवास आपको समर्पित है गरीब जनता के लिए। लेकिन इतने ही नहीं, अभी इतने ही और बचे, 3,03,000 से ज्यादा। तो आज और सुन ले विष्णुदेव जी, मोदी जी की गारंटी पूरी कर रहे हैं। अगला वित्तीय वर्ष शुरू होते ही ये 3,03,000 मकान और छत्तीसगढ़ के गरीबों को समर्पित कर दिए जाएंगे। एक भी गरीब नहीं छोड़ेंगे जो कच्चे मकान में रहता हो। हर गरीब का पक्का मकान होगा, हर गरीब का पक्का मकान होगा। हम अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है अरविंद केजरीवाल के यहाँ से। अरविंद केजरीवाल हम दो मुस्लिम भाई बड़ी मेहनत से लोगों को ये बताते हुए कि वो मुस्लिम ही हैं, मतलब एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने, अब देखो अरविंद केजरीवाल के बारे में खूब मीम बन रहे हैं, ये मीम आप भी देखिएगा क्योंकि इसके बाद जो मैं न्यूज़ देने वाला हूँ वो आपको डराने वाली है।
ये पहले वीडियो देख लीजिएगा इन्होंने क्या कहा, उसके बाद में चलते हैं अगली बड़ी खबर। नापाक हरकतें कर रही है। अल्लाह से गुजारिश है कि उनके मंसूबे नाकाम हो और सभी धर्मों के बीच में अमन, चैन और शांति कायम हो। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने पाक कुरान के साथ बेअदबी की, वो बहुत गलत था। वो कि कुछ लोगों को, अगर आपको हमें ही बदनाम करना था, आप किसी और चीज से बदनाम कर लेते, लेकिन पाक कुरान को बेअदबी करने की क्या जरूरत थी? कुरान केवल मुसलमानों के लिए पाक नहीं है, वो हिंदुओं के लिए भी पाक है। अगली खबर आ रही है कि ये अरविंद केजरीवाल ही है। कई लोगों ने ये ट्विटर पर देखो ये मैसेज लिखे हुए हैं कि देशवासियों को सोचना होगा, अगर अरविंद केजरीवाल जैसा गद्दार नक्सली पूर्ण अधिकार वाले राज्य में सत्ता में आ जाए तो फिर क्या करेगा। ऐसा हालांकि ये यूं ही नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद एक और बड़ी खबर है। मैं आपको बता दूं, अभी मैंने एक वीडियो दिखाया, इस वीडियो को भी आप देखिएगा। इसमें अरविंद केजरीवाल क्या बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड को हक दिलवा के रहेंगे, उनकी ज़मीन दिलवा के रहेंगे। अरे एक बार तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो अंबानी का मकान है वो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे है, वो भी दिला के रहेंगे। मतलब वक्फ बोर्ड के कानून बनाए क्यों गया? 1995 में ये कानून लाने की जरूरत क्या पड़ी? ऐसी क्या जरूरत थी बताओ। अच्छा आप मतलब सबको मकान है, ज़मीन है, वक्फ बोर्ड को इतनी बड़ी ज़मीन देने का क्या रीज़न था? ये कांग्रेस आज तक नहीं बता पा रही भैया, और सरकार को फंसा के रख दिया है। इसको समर्थन आम आदमी पार्टी जैसे लोग भी कर रहे हैं। देखते हैं, अपनी अपनी राजनीति है। जरूरत पड़े आपको तन मन धन से, केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं करा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। मैंने अभी जो बात कही आपसे, ये खबर मैं बता रहा था कि दिल्ली में पकड़े गए बांग्लादेशियों की जांच में पता चला है कि इनके आधार कार्ड आम आदमी पार्टी के एमएलए ने बनवाए हैं। अब ये बताओ, मैं तो कहना चाहूंगा इन पार्टियों धूर्त लोगों से कि कम से कम देश की सिक्योरिटी से खिलवाड़ ना किया जाए। भाई बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी राजनीति अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी, आम आदमी के एमएलए ने बांग्लादेशियों के क्या बना दिए, बिल्कुल जैसे ममता दीदी कर रही है। ममता क्या कर रही है कि भैया वहां पे बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा लिया, वोट की राजनीति कर ली, रोहिंग्या को बसा लिया, वोट बैंक की राजनीति कर ली। अब ऐसे लोगों का क्या किया जाए? अब ये लोग क्या करते हैं, फिर दिक्कतें पैदा करते हैं। देखिए इंडिया का मुसलमान तो ठीक है, लेकिन जो बाहर से आ गए बांग्लादेशी, रोहिंग्या, उनको तो कम से कम बख्श दो, उनको तो कम से कम मत ऐसे आधार कार्ड बनवाओ कि देश की सिक्योरिटी खिलवाड़ हो जाए। आपका क्या मानना है? वीडियो को पूरा देखा करो। रोजाना मैं आपको जो वीडियो लेकर आता हूं, वीडियो को पूरा देखा करो। कुछ ना कुछ चीजें और कुछ ना कुछ तगड़ी खबरें आपके काम की जरूर मिलेंगी। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में दारू, हवाला, स्वास्थ्य का घोटाला, माफियाओं से बातचीत के बाद अब आम आदमी पार्टी की एक नई और खतरनाक फितरत उभरकर सामने आ रही है, जब फर्जी वोटों की जांच के संदर्भ में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी आधार कार्ड बनाकर मतदाता बनाने का जो अभियान और षड्यंत्र चल रहा था, उसमें आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों के हस्ताक्षर और मुहर के फॉर्म उपलब्ध हुए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के एक विधायक मोहिंदर गोयल जी और दूसरे विधायक जय भगवान जी के फॉर्म और हस्ताक्षर प्राप्त हुए हैं। अब इससे यह बात साफ हो जाती है कि ये किस कारण से हाहाकार मचा रहे थे।
अब इनके दिल में कौन सा चोर बैठा हुआ था वो साफ हो गया है कि उज्जैन महाकाल में तकिया मस्जिद स्वाहा हो चुकी है। उज्जैन महाकाल मंदिर की जमीन पर बनी अवैध तकिया मस्जिद पर बुलडोजर चढ़ गया है। अब उज्जैन क्या कई जगह पर आप देख रहे होंगे जहां पर अवैध कब्जों में मजारें बनी थी, उन पर लेकर बीजेपी सरकार सख्त है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, ये आज आपके लिए छोड़ के जाता हूं, आप लोग बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, इस मुद्दे को लेकर आप लोग का मन में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इसी प्रकार की खबरें आप देखते रहिएगा। साथ ही साथ बहनों को किस्त आने वाली है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। सबसे बड़ी खबर है आज कि लाडली बहनों के खाते में पैसा आने वाले हैं, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि लाडली बहनों तक ये बात पहुंच सके। और हाँ, अगर आपके घर में कोई भी बच्चा सरकारी नौकरी तैयारी कर रहा है, तो महिला पर्यवेक्षक हो, चयन परीक्षा वर्ग 3 वर्ग 2 जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर MPPSC पुलिस पटवारी, तो आज ही आपके बच्चे के मोबाइल में दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड करवा दीजिए ताकि वो पढ़ाई कर सकें और आगे बढ़ सकें, देश के भविष्य में मतलब योगदान दे सकें अच्छा बनाने में। दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, और मेरे खबर देने की तरीका कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। अपने शहर का नाम और अपने गांव का नाम जरूर लिखें। धन्यवाद।